हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड प्री शफलिंग में भी आज अगेन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाल कर रखे हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके साथ ही साथ चैनल मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्पेस को क्लेंस करेंगे, हमेशा की तरह आपके ऑरा को क्लेंस करेंगे। इस ये जो भी स्मज है, ये जो स्मोक है, इसको आपको फील करना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, वो आपके आसपास से रिमूव हो। ओके। एंड एक चीज मैं और बता दूं, जिसकी जितनी प्योर इंटेंशंस रहेगी, ये हीलिंग उसी को रिसीव होगी, उसी को बेनिफिट देगी। जिसकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, ये हीलिंग उनको नहीं मिल पाएगी। सो इस चीज को आप माइंडफुल रहें लेकर के, अपनी इंटेंशंस को लेकर के, कि आप क्या इंटेंशंस लेकर के इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत मैटर करता है। ओके। क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी आते हैं रीडिंग को ऑब्जर्व करने, जो कि टैरो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके। सो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट योर एनर्जीज, क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज नेगेटिव रहेंगी तो वो आप ही को बैकफायर होने वाली है। एंड मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, अगर उनके खिलाफ भी कोई इविल इंटेंशंस सेंड कर रहा है, या नजर दोष है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी रिमूव हो, वहीं पर लौट जाए जहां से उसे भेजा गया हो। ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने चैनलाइज करी, वो ये है कि किसी ने बहुत कोशिश करी है आपकी में, डेफिनेटली ये लोग आपके हेटर्स रहे हैं, जो स्नेक्स रहे हैं, जिन्होंने बहुत मुखौटा पहन के रखा दुनिया के सामने, अच्छाई का मुखौटा। लेकिन हुआ क्या कि जब उनको लगा कि उन्हें वो अच्छाई का मुखौटा रख के भी वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है, जो आपको सिर्फ ऑथेंटिक रहने से मिल रही थी। ऑलराइट। और आप हमेशा ऑथेंटिक रहे हो, जो आपका रियल नेचर है, बस वैसे ही आप दुनिया के सामने रहे हो। आपने कभी कोई कोई ऐसा दिखावा नहीं किया, फेक चीजें नहीं करी लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को अटेंशन पाने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले। आप बस जैसे हैं वैसे हैं, और आप उसी हिसाब से चलते हो अपनी लाइफ में। लेकिन कोई यहाँ पर ऐसा रहा है आपकी लाइफ में, जिसने सीक्रेटली आपसे हमेशा कंपटीशन की भावना रखी, ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, ऐसी इमेज आपकी लोगों के मन में क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लोग आपसे दूर भागे। लेकिन हो क्या रहा है, इतने एफर्ट्स करने के बाद, इतना मुखौटा लगाने के बाद, इतनी आपकी इमेज खराब करने के बावजूद भी यहाँ पर आज भी ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं, जो आपको दिल से बहुत पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। आप उनको एक स्टार की एनर्जी में नजर आ रहे हो, सेलिब्रिटी वाइब आपके अंदर नजर आ रही है। ये सबके साथ नहीं जाएगा मैसेज, बट जिनके लिए है उनको पता चल जाएगा कि आप एक यूनिक सोल है, यूनिकॉर्न्स हैं आप, बहुत ही प्योर आपकी इंटेंशंस रहती हैं, और लोग आपकी इस चीज को एडमायर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं, कितनी चैलेंजेस को पार करके भी आपकी ऑथेंटिसिटी का आपने बिगड़ने नहीं दिया उस चीज को। ठीक है, आप उस चीज पे हमेशा बने रहे हो, और ये चीज आपके बारे में सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलते हो। आप हमेशा यू नो दिखावा नहीं करते, जैसे आप हो वैसे प्रेजेंट होते हो। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई लोगों को नजर आ रही है, आपके जो प्योर इंटेंशंस हैं वो लोगों को नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि किसी और का मुखौटा उतर रहा है बेसिकली। और इस पर भी मैं नेक्स्ट रीडिंग करने वाली हूँ, कि ये जो आपके जो भी एनिमी या कॉम्पिटिटर रहे हैं, जिनका यू अच्छाई का मुखौटा उन्होंने पहन के रखा, उनके ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो कि बाहर आने का उनको डर है। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि उनके कोई सीक्रेट्स तो ऐसे हैं जो बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल जेल में जाने वाला है ये पर्सन। क्योंकि प्री शफलिंग में जो एनर्जी मैंने देखी है, वो मैं आपको बता दूं कि वो आपकी खुशियों को देख करके, आपकी ब्लेसिंग्स को देख करके हैरान है, बहुत परेशान है। क्योंकि उन्होंने जो सिनेरियो बनाया था आप लोगों के लिए, जो क्रिएट करा था जाल, उनको कभी नहीं लगा था कि आप स्टार की तरह उभरोगे, आप अपनी स्टार पावर्स में आ जाओगे। उनको लगा कि आप टूट जाओगे, आप अकेले पड़ जाओगे, आप उनके कदमों पर जाके गिर जाओगे। ऐसी ऊर्जा किसी पर्सन की, इतनी इतनी इविल इंटेंशंस किसी की रही हैं। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि
पर्सन ने कोई नेगेटिव एनर्जीज का भी सहारा लिया है। और एक और चीज यहाँ पर है कि हो सकता है इस पर्सन ने अगर आप पर कोई नेगेटिव चीजें करी है तो इसके बारे में स्पिरिट ने, एंजल्स ने आपको अलर्ट जरूर किया होगा, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको चैनलाइज हुआ होगा, या फिर आपको कुछ साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू ये चीजें पता जरूर चली होंगी। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिला है। इस पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो ये कोई गधा है, ठीक है, ये गधा पर्सन है। इसको पता चल गया था कि आप एक रॉयल सोल है, पीकॉक है, ठीक है, आप एक रॉयल ब्लड कैरी करते हो, आप बहुत ज्यादा ऑनर एंड रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। उसके बावजूद इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको बांधने की कोशिश करी। अब ये खुद स्पिरिचुअल जेल में जाने वाला ये पर्सन यहाँ पर आ रहा है। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। कोई इतना जिद्दी है कि बदलना नहीं चाहता है, डिवाइन से भी नहीं डर रहा है ये इंसान। इसको पता है ये गलत कर रहा है, इसको पता है कि इसको बहुत ही अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसने अपना ये तरीका नहीं बदला। लेकिन अब सच में इसकी लाइफ में पनिशमेंट आ रहा है। जितना जिद्दी ये पर्सन रहा है उतनी ही बड़ी पनिशमेंट। और ये डेफिनेटली अफेयर्स ऑफ विद योर फैमिली, डेफिनेटली आपके फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर कुछ है। मे बी या तो ये पर्सन आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है दूर का, या फिर आपके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स करी है इस पर्सन ने। आपकी फैमिली लाइफ में काफी चैलेंजेस इस पर्सन ने क्रिएट करे हैं। जो भी ये पर्सन है, या तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, सबके साथ अलग अलग जाएगा। बट उनकी लाइफ में ये देखिए फ्लाई का मैसेज है इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। हमेशा आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ताका झाकी करना, स्पाई करना, चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करना, आपकी हक की चीजें लेने की कोशिश करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा करी गई हैं, जिसकी वजह से अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है। एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड इस पर्सन की लाइफ में ऐसा आने वाला है जहां पर ये डिप्रेशन से गुजरेंगे, बुरी हेल्थ इश्यूज से गुजरेंगे। ऐसा किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मनी और प्रॉस्पेरिटी थ्रू एंड इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। आप किसी क्षेत्र में जीतने वाले हो, आप विन विन आउटकम में जाने वाले हो। कोई ना कोई इनहेरिटेंस या फिर कोई ना कोई ऐसा बदलाव, कोई शिफ्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बोट है जो कि कहीं और जा रही है, मे बी रीलोकेशन की एनर्जी है। आप अपनी जहां पर अभी आप रह रहे हो वहां मे बी आप उससे जगह बदलने वाले हो। यहाँ पर सन का कार्ड, सन भी दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, एंड उसके अलावा अलग से भी यहाँ पर ये सन का कार्ड आया है जो दिखा रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आपकी लाइफ में ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसको लगा था कि बहुत प्रॉब्लम्स ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर देंगे, बट नो, नहीं कर सकते हैं। या यहाँ पर आ रहा है टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत जल्द या तो आप ऐसी वैकेशन प्लान करने वाले हो, या फिर आपको करने की जरूरत है। ओके, जहाँ पर आपको एक लाइट हार्टेड टाइम बिताने की जरूरत है। देखिए, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम आपको बोला जा रहा है। अपनी हीलिंग कीजिए, पास्ट की चीजों को छोड़ करके, लेट गो करके आगे बढ़िए, ताकि आप नई चीजों के लिए रेडी रहें, नई ब्लेसिंग्स के लिए आप उनका स्वागत जो है अपनी बाहें फैला के कर सको। ये किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। और आपको बोला जा रहा है बी अवेयर ऑफ योर प्राइड। घमंड से बचिएगा, ईगो से बचिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर हो सकता है थोड़ा प्राइड आपको फील हो, आपको ऐसा लगे कि आपने ना जाने क्या करके दिखाया है, बट आपको बचना है इन सारी चीजों से। आपको अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। देखिए, ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। या फिर ये भी हो सकता है इस पर्सन ने पूरी कोशिश की हो कि लोगों को आपकी जो ये रॉयल्टी है, आपकी जो जो भी ये रॉयल्टी, रॉयल सोल आपकी जो आप कैरी करते हो, जो नेचुरल है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, ये नेचुरल है आपके अंदर, ये एसेंस आपके अंदर बचपन से है। क्योंकि आपकी जो एंसेस्टर लीनेज रही है वो काफी रॉयल रही है, या मे बी पास्ट लाइफ आपकी काफी रॉयल रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये पहले से आया है एसेंस। लेकिन किसी ने बहुत कोशिश करी है आपकी इस चीज को नेगेटिव दिखाने की। मे बी आपकी इस रॉयल्टी को किसी ने ऐसा शो किया है दूसरों के सामने कि आप एक घमंडी इंसान हैं, आप सेल्फिश हैं, कोल्ड हार्टेड हैं, आप पता नहीं ना जाने आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये सब चीजें, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें, इज्जत ना करें, बेसिकली वही चीजें। बट कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अब आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, बैलेंस आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ आज की रीडिंग जो है क्लियरली दिखा रही है यहाँ पर कि एक तरफ जो है आपकी ड्रीम लाइफ जो है वो आप अचीव करने वाले हो, लेकिन यहाँ पर उसी के साथ साथ
किसी और की लाइफ में एक बहुत बड़ा ऐसा डिप्रेशन का पीरियड आने वाला है, क्योंकि उस पर्सन ने ऐसे फेज में आपको डालना चाहा, लेकिन आपने उस चीज से फाइट बैक किया, आप आगे बढ़ गए। लेकिन ये पर्सन वहीं का वहीं अटक के रह गया है, ऐसी एनर्जी है। मेजर अरकाना से भी देखेंगे, और यहाँ पर आपके लिए क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बाय द वे मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है विद दीज कार्ड्स। अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कि मैंने यहाँ पर कार्ड्स क्यों नहीं निकाले शफल करके, तो कई बार ये ऐसा होता है गाइस। वैसे ज्यादातर अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो आपको पता ही है कि मैं सारे कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ। बट कई बार क्या होता है, जब मैं चार्ज कर रही होती हूँ कार्ड्स को या फिर मेडिटेट कर रही होती हूँ, मैं कभी कभार प्री शफलिंग करती हूँ एनर्जीज चेक करने के लिए, और तब क्या है कि ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं, तो फिर मुझे कंसीडर करना पड़ता है इन कार्ड्स को, इसलिए मैं कभी कभार अलग कर लेती हूँ। माँ शक्ति की ऊर्जा इस डेविल का खात्मा करते हुए किसी की पनिशमेंट आ रही है। ये कार्ड की जिस तरीके से निकला है ना गाइस, क्लेम इट, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करने वाली है माता रानी। क्योंकि इस पर्सन ने हर तरीके की कोशिश करी है कि आपको किस हाल में छोड़ा जाए कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। बट और अगर खास तौर पे इस पर्सन ने अगर कोई नेगेटिव इविल एनर्जीज का सहारा लिया है, तो ये कहना गलत नहीं है कि यहाँ पर इसको कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक स्टार चाइल्ड हैं, आप चुने हुए बच्चे हैं, ठीक है। आपके साथ गलत करना मतलब डायरेक्टली डिवाइन के साथ पंगा लेना गाइस। काफी गर्मी है यहाँ पर, सो थोड़ा सा स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है मुझे। ओके, और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। देखिए, जो बात आनी होती है वही आती है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है, और क्या कहेंगे आप, ये देखिए। और आपके साथ जस्टिस सबसे बड़ा यही होने वाला है कि सबसे पहले तो उस डेविल का अंत किया जाएगा आपके जीवन से, जिसने ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्रिएट किए, इंटेंशनली क्रिएट किए। ओके, बख्शा नहीं जाएगा आपके शत्रुओं को, नो, एंड दिस इज सीरियस गाइस, ठीक है, क्योंकि आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, एक रॉयल सोल के साथ बहुत गलत हुआ है यहाँ पर। ओके, या क्योंकि आप एक स्टार हैं, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। एंड जिस इंसान ने पूरी कोशिश करी, जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने पूरी कोशिश करी कि आपकी ये रॉयल्टी किसी के सामने ना आए, उतनी ही ज्यादा उसको उजागर किया जाएगा। सबको ये बता दिया जाएगा कि आप एक स्टार हैं, आप एक डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं, एक प्योर सोल हैं, और आप एक रॉयल सोल हैं, और इस बात से डिनाई नहीं कर पाएगा कोई। आपकी ये जो स्टार पावर है ये साबित कर दी जाएगी, या ऑलरेडी कर दी गई है। एंड दैट्स वाई ये पर्सन मेंटली स्ट्रेस्ड है बहुत ज्यादा। ओके, या मेंटली स्ट्रेस्ड है। हैंग्ड मैन, बहुत लंबे पीरियड के लिए ये पर्सन स्पिरिचुअल जेल में जाने वाला है। इट्स अ कंफर्मेशन, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। या और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है अगेन। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस यहाँ पर आने वाला है, आप आने वाले टाइम में देखोगे। या ये देखिए, शिव शक्ति ऊर्जा, राधा कृष्णा दोनों आ चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आएंगे। अगर खास तौर पे अगर ये लोग थर्ड पार्टीज थी जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। एंड अगर ये लव लाइफ के लिए नहीं भी है, तो जिन्होंने एक स्टार चाइल्ड को टारगेट किया है बेवजह, बिना कोई कारण, तो उनके साथ भी जस्टिस किया जाएगा, स्केल्स बैलेंस की जाएगी। अगर आपके साथ पहले पास्ट में अन्याय हुआ है, तो अब वो चीजें आपके लिए फेयर करी जाएंगी, आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत क्लियर है गाइस, ठीक है। एडवाइस भी लेंगे आपके लिए, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लव रीडिंग देने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर लव रीडिंग लूंगी आप लोगों के लिए, कि क्या आपकी लव सिचुएशन आ रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो रीडिंग आपको जो है कल दिन में मिलेगी, दोपहर में मिलेगी, तो डेफिनेटली आप तब वॉच कीजिएगा। ओके, या देखते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, या ट्रुथ, सच का सच, झूठ का झूठ, सब कुछ
क्लियर होने वाला है, ये सच्चाई बाहर आने वाली है। अगेन जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस भी आ चुका है, जजमेंट भी आ चुका है। तो आपकी सच्चाई, किसी और की सच्चाई, दोनों ही आमने सामने रहने वाली है। आर या पार का फैसला होने वाला है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी कि आप एक स्टार पावर कैरी करते हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, वहीं पर किसी का मुखौटा भी उतरेगा। दोनों चीजें ऐसे समांतर चलने वाली है यहाँ पर, क्या, क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस आ रही है आपकी जिंदगी में, और यही आपकी विक्ट्री है कि जिस जिस इंसान ने बहुत कोशिश करी कि कभी आपका सच बाहर ना आए, कभी उनका सच बाहर ना आए। डेफिनेटली गाइज मैं इस पर भी रीडिंग लेने वाली हूँ कि इनका ऐसा कौन से टॉप सीक्रेट्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। तो डेफिनेटली वो भी मेरा नेक्स्ट रीडिंग रहने वाला है यहाँ पर। या पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। यहाँ पर आप एक तरफ आप हैं जो कि पार्टनरशिप्स में जा रहे हैं, न्यू वेंचर्स आप क्रिएट कर रहे हो, लोगों के साथ जुड़ रहे हो, नए लोगों के साथ जुड़ रहे हो, अपनी सोल ट्राइब कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हो आप, और भी बहुत लोगों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन वहीं पर ये इंसान जो है आइसोलेशन में जाने वाला है, डिप्रेशन में जाने वाला है। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन। और ये कोई यहाँ पर ये भी चीज आ रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने पास्ट में आपसे झूठे वादे किए, झूठे प्रोमिस किए कि ये आपका ट्रू सोलमेट है, ये आपका सच्चा दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि ये एक्चुअल में आपका हिडन एनिमी है। तो ये चीजें भी आ रही है यहाँ पर। फर्टिलिटी, किसी ने आपकी क्रिएटिविटी को टारगेट किया, आपकी फर्टिलिटी को टारगेट किया, ताकि देखिए सबके साथ नहीं जाएगा ये, बट किसी के लिए आ रहा है कि किसी ने ऐसा कोई इविल इंटेंशन सेंड किया है या कोई इविल मैजिक किया, आई डोंट नो, कि ताकि अब माँ ना बन पाए। ये पता नहीं किसके लिए आ रहा है यहाँ पर। किसी की फर्टिलिटी को टारगेट किया गया, या फिर अदरवाइज यहाँ पर काफी ऐसी सोल्स हैं जो डिवाइन फेमिनाइन है जो ये वीडियो देख रही हैं, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। और विद द फर्टिलिटी मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप बहुत जल्द कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएट करने वाले हो, जो आपको सक्सेस दिलाएगा बेसिकली, क्योंकि आप बने ही हो। यहाँ पर स्टार पावर्स कैरी करी है आपने, तो डेफिनेटली आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, और बहुत जल्द वो दुनिया के सामने आएगा, जिसकी वजह से आपकी विक्ट्री होगी, आपको सक्सेस मिलेगा। और ये पर्सन डिफीट, हारने वाला है आपके सामने। या बैलेंस, अगेन टेम्परेस, अगेन बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पर। वाओ, ये क्लियर करता है यहाँ पर कि आपके जीवन में सब कुछ बराबर कर दिया जाएगा, बैलेंस कर दिया जाएगा। तीसरी बार आया है बैलेंस का कार्ड। ओके, या पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको बोला जा रहा है बस थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना है, बहुत चीजें बदलने वाली है। या फिर यहाँ पर आपने ऑलरेडी बहुत लंबे पीरियड से अगर ऑलरेडी पेशेंस रखा है, तो उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।